का प्रयोग किस भाषा को लिखने में नहीं किया जाता है? क मराठी, ख हिंदी, ग नेपाली, घ सिंधी। उत्तर है सिंधी। देवनागरी लिपि का प्रयोग मराठी, हिंदी और नेपाली लिखने में किया जाता है, परंतु सिंधी भाषा जो ब्राह्मण भाषा से आई हुई है उसको खुदाबादी लिपि में लिखा जाता है। ये याद रखना है आपको। 9वां क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र छत्तीसगढ़ी बोली का नहीं है? क बिलासपुर, ख नंदगांव, ग कांकेर, घ ललितपुर। उत्तर ललितपुर। छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास, सॉरी यहाँ पे लिखा है मैंने गलत, छत्तीसगढ़ी जो छत्तीसगढ़ का ही भाषा है, इसको छत्तीसगढ़ी बोला जाता है। अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, इसका क्षेत्र यह किस से हुआ है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ, और इसका क्षेत्र है सरगुजा, कौरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर। 10वां क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? क मागधी, ख सौरसेनी, ग नागर, घ अर्धमागधी। इसका उत्तर है सौरसेनी। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी निकली। मैंने बताया था कि एक पूर्वी हिंदी है, एक दूसरी पश्चिमी हिंदी है। तो यहाँ तो अर्धमागधी से कौन सा निकला है? पूर्वी हिंदी। और सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी किसको? तो राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती उपभाषाएं विकसित हुई हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणा, बुंदेली और कन्नौजी आते हैं। इसको याद रखना है आपको कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन आते हैं और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन आते हैं। अपभ्रंश भाषा का समय इसमें से क्या है? क ईसा 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में है। ख 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। ग 500 ईस्वी से 1 ईस्वी तक है। और घ 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। इसका उत्तर होगा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, जो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके बाद पाली भाषा आई, जो 500 ईसा पूर्व से पहली सदी तक रही। और पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा आई, जो पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक रही। इसके बाद अपभ्रंश भाषा आई, जो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रहा। तो इसको याद करना है, टाइमिंग भी आप लोग को, कि संस्कृत कब आई, पाली भाषा कब आई, प्राकृत आई, सबका टाइमिंग भी याद रखना है। कौन सी भाषा की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से नहीं मानी जाती है? तो क बिहारी, ख अवधी, ग असमिया, घ बांग्ला। उत्तर है अवधी। अवधी का है पूर्वी अपभ्रंश से संबंधित है। और लेकिन मागधी अपभ्रंश से आए हैं बिहार, बंगाल, ओडिया और असमिया उपभाषाएं विकसित हुई हैं। ये 4 भाषाएं जो आसपास हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आसाम सब आसपास हैं, तो उनकी भाषा मागधी अपभ्रंश और एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ब्रज भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? क सौरसेनी, ख अर्धमागधी, ग पैसाची, घ मागधी। उत्तर है सौरसेनी। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का और पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली का उद्भव हुआ। ये याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। हड़ौती राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो क कोटा बूंदी, ख बांसवाड़ा डूंगरपुर, ग जोधपुर बीकानेर और घ जोधपुर पाली। इसका उत्तर है कोटा बूंदी। याद रखना है हड़ौती राजस्थान के किस क्षेत्र में है। बिहार में बोले जाने वाली भाषाएं कौन सी नहीं है? क मैथिली, ख अवधी, ग भोजपुरी, घ मगही। याद रखिएगा अवधी। अवधी जो भाषा है वो बिहार की भाषा नहीं है। बिहार में 3 भाषा माने जाते हैं, चलते हैं, प्रचलित हैं। पहले है मैथिली, भोजपुरी, मगही और इनका उत्पत्ति हुआ है मागधी अपभ्रंश से। ये आपको याद रखना है। आपको मेरे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रश्नों के सीरीज अच्छे लगे तो आप मुझे ज़रूर बताएं और इसी तरह के मैं प्रश्न और भी चैप्टर की लाते रहूँगी और आप इसी तरह मेरे साथ बनने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।